हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 4th चैप्टर जिसका नाम है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। पहले के हम 3 चैप्टर कर चुके हैं और ये वीडियो जो है हमारे की रोज़ कोचिंग पर अपलोड है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक बड़ी इस्लामिया हुकूमत का हाकिम मौत के कदमों के छाप सुन रहा था। मौत लम्हा लम्हा करीब आ रही थी। इसका वलीअहद और जवान बेटा इसकी ज़िंदगी में ही मर गया था। दूसरे बेटे बहुत छोटे थे। मरते हुए बादशाह ने कहा कि मेरे बेटों को शाही लिबास पहनाकर और तलवारें लगाकर मेरे सामने लाओ। बच्चे इतने छोटे थे कि वो अपने लिबास भी नहीं संभाल सकते थे। तलवारें तो बहुत भारी थीं। बादशाह ने हसरत और अफसोस से कहा, हाय मेरी नामुरादी, कामयाब वो है जिसके बेटे बड़े हों। एक नौजवान करीब खड़ा था। इसने कहा, ए मुसलमानों के सरदार, आप नाकाम नहीं। अल्लाह का फरमान है कि जिसने अपने रब का नाम लिया और नमाज पढ़ी वो कामयाब हुआ। ये सुनकर मरते हुए हुक्मरान को सुकून हासिल हुआ और इसने इसी नौजवान को अपना जानशीन नामज़द किया। वो हुक्मरान इनका खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और वो नौजवान था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को मालूम हुआ कि वो खलीफा नामज़द किए गए हैं तो इन्होंने अपने अल्लाह से कहा कि मेरे मालिक, मुझे क़ुव्वत दे कि मैं इस बोझ को संभाल सकूं। वैसे वो सल्तनत के कामों से खूब वाकिफ़ था। वो मदीने के गवर्नर रह चुके थे और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के हर आदमी से इन्हें मोहब्बत थी। खिदमत इनका तरीका था और खुशहाली इनकी आदत थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बनने से पहले बड़ी शानदार ज़िंदगी बसर करते थे। कीमती से कीमती खुशबुएं इस्तेमाल करते, आला दर्जे के कपड़े पहनते। बेहतरीन कपड़ा भी सामने आता तो कहते, क्या इससे अच्छा कपड़ा तुम्हारे पास नहीं? ये तो बहुत मामूली है। और खलीफा बनने के बाद ऐसी तब्दीली आई कि जब बहुत मामूली कपड़ा आपको पेश किया जाता तो कहते, ये भी तो बहुत अच्छा है। क्या इससे कम कीमत कपड़ा नहीं मिला? खलीफा बनते ही आपने वो तमाम कीमती चीज़ें मुसलमानों के ख़जाने में जमा करा दी जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के इस्तेमाल में थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस तरह हुकूमत की कि लोगों को खलीफाए राशिदीन का ज़माना याद आ गया। आप रात को शहर की गिश्त के लिए निकलते तो पहरेदारों को हुक्म था कि वो आपको देख कर खड़े ना हों। कोशिश करते थे कि अपने मुलाजिमों को पहले खुद सलाम करें। सरकारी चीज़ों के इस्तेमाल में एहतियात का ये आलम था कि एक रात सरकारी चिराग की रोशनी में काम कर रहे थे कि कोई दोस्त किसी ज़ाती काम से मिलने आया। आपने चिराग बुझाकर अंदर से ज़ाती चिराग मंगवा लिया और फिर दोस्त से बातें शुरू की। सादिक का ये हाल था कि कभी कभी आपके पास एक ही कुर्ता होता। एक बार आपको जुमे की नमाज के लिए पहुंचने में देर हो गई। मुसलमानों का खलीफा जुमे की नमाज में इमामत खुद करता था। लोगों ने देर होने पर एतराज़ किया। आजिज़ी से जवाब दिया, भाइयों, मेरे पास यही एक कुर्ता है, सूखने में देर हो गई, आइंदा ख्याल रखूँगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने हाकिमों पर कड़ी नज़र रखते थे। एक लम्हा के लिए भी अल्लाह के बंदे से गाफिल न होते और इस सिलसिले में अल्लाह से डरते रहते। आपकी बीवी फ़ातिमा बिनत अब्दुल मलिक की गवाही है कि आप अल्लाह के खौफ से अपने बिस्तर में किसी चिड़िया की तरह यूं लहराते
جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ جب خلیفہ ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ دوسرے حاکموں کو بھی انسان کی خدمت میں مزہ آنے لگتا ہے، یا مجبور اس کی تلقین کرنی پڑتی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز تو ہر معاملے سے واقفیت رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ اسلامی رنگ میں رنگ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کے پرنواسے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کے پرنواسے تھے۔ آپ 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور 101 ہجری میں اپنے پیدا کرنے والے سے ملے۔ آپ نے کل 40 سال کی عمر پائی، لیکن اپنا نام ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ تم میں سے کوئی پوچھے کہ کیا دریا کی موجوں پر اپنا نام لکھ سکتا ہے؟ تم کہو گے کہ نہیں، مگر عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ وقت کے دریا کی موجوں پر اپنا نام لکھ جاتے ہیں اور وہ باقی رہتا ہے۔ تو چلیے اس کی کوشچن آنسرز کی طرف پڑھتے ہیں۔ ایکسرسائزز جو ہیں آپ خود کر سکتے ہیں۔ پہلا اس کا سوال ہے، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اپنی موت کے وقت کس بات پر افسوس کر رہا تھا؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، ایک نوجوان عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کیا کہا؟ تیسرا سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا؟ فورتھ والا سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت اسلام کا سنہری دور کیوں مانا جاتا ہے؟ پانچواں سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہمارے پاس صرف اور صرف 5 کوشچنس ہیں۔ جملے آپ جو ہے خود لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کوشچن آنسرز کی طرف۔ یہ میں نے کوشچن آنسرز لکھ رکھے ہیں، تو آپ جو ہے ان کو کاپی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو کر لیں۔ پہلا یہ سوال ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا ہمارے پاس یہ ہے۔ اس پہ میں نے نمبر نہیں ڈالا فورتھ والے میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت اسلام کا سنہری دور کیوں مانا جاتا ہے؟ تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہی فورتھ والا ہے اور یہ نیچے ففتھ والا ہے۔ اوکے گائز، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اسے شیئر کیجیے گا دوسروں تک۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔